गोपियों ने प्रार्थना की, हे गोपाल, हे गोविंद, हे माधव, हे प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो, जब से आप हम सभी के जीवन में आए हो, तब से हमारा जीवन बदल गया। और इस प्रकार आप हम सभी को छोड़ करके चले गए। हम तो जानते भी नहीं थे, हमें तो पता भी नहीं था। हमने तो संतों के मुख से, हमने तो विद्वानों के मुख से आपकी कथा के बारे में सुना, आपके बैकुंठ के बारे में सुना। आप समझ रहे होंगे हमारी बैकुंठ की कामना है। नहीं प्यारे, ऐसे बैकुंठ हमें नहीं चाहिए। हम बैकुंठ के लिए आपके पीछे नहीं भाग रहे, हम धन के लिए आपके पीछे नहीं भाग रहे, हम ऐश्वर्य के लिए आपके पीछे नहीं भाग रहे। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आपसे हमें वह पुरुषार्थ चाहिए जो आप हम सबको छोड़ करके और आप चले गए हैं। इस प्रकार बहुत प्रार्थना गोपियां करती हैं भगवान से, हे गोविंद, अगर आपको ऐसा करना ही था तो आपने क्यों इंद्र के प्रकोप से हम सबको बचाया, क्यों उस दावाग्नि से हम सबको बचाया, इतने बड़े बड़े संकट आए, आपने क्यों रक्षा करी। हे गोविंद, आप हम सबकी भावनाओं को त्याग करके चले गए। बहुत प्रार्थना करिए महाराज, बहुत प्रार्थना करिए। लेकिन गोपियां कहते हैं, अरे अरे ऐसे आपको ग्रह रूपी अग्नि में ही जलाकर मारना था, तो वो कालिंदी यमुना में जो विषय की विष की अग्नि थी, आपने उसको क्यों समन किया। अरे उस यमुना के जल को ही पी करके हम मर जाते। आप अगर ये कहते होंगे कि तुम प्रेम भी करती हो और जीवित भी हो, प्रेम जो करता है वो जीवित नहीं रह पाता। आप कहते होंगे कि महाराज दशरथ ने प्रेम किया था आपसे, तो आपके बिना वो रह नहीं पाए। जैसे ही पता लगा राम नहीं आए तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। क्या वही सच्चा प्रेम करते थे? अगर आपकी दृष्टि में वो सच्चा प्रेम महाराज दशरथ ही करते थे, तो माता जानकी कौन सा प्रेम करती हैं आपसे, जो कि 14 वर्ष रावण की लंका में वो जीवित रही। क्या वो प्रेम नहीं करती थी? वही प्रेम हमारे अंदर है कि हम मर भी नहीं सकते और हम जी भी नहीं सकते। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत जंत्रित ही, जाहि प्राण कहीं बार। प्राण तो निकलना चाहते हैं, मर जाना चाहती हैं, लेकिन आपका जो नाम है ना कृष्ण, वो पहरेदार बन करके खड़ा है। आपका जो ध्यान है ना, ध्यान रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। प्राण तो निकलना चाहते हैं। गोपियां बहुत प्रकार से महाराज प्रार्थना कर रही हैं गोविंद को, अर्थात कहते हैं चलिए आपकी अगर इसी में प्रसन्नता है कि आप हम हमारे पास नहीं आएंगे, आप हमें दर्शन नहीं देंगे, तो महाराज कहते हैं तब कथामृतम ताप जीवनम कविरीतम कलमसा। कितना सुंदर भाव दिया है प्यारे। चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे शिव कथा हो, कोई भी धर्म शास्त्र हो, केवल और केवल समझने के लिए गोपियों ने इस आधे श्लोक में जिस चीज को वर्णन कर दिया है, केवल और केवल इसको अगर हम धारण कर लेते हैं तो जीवन का उद्धार हो जाता है। क्या केवल गोपियां कहती हैं, अर्थात जो आपका कथामृत है, जिसमें अवगाहन कर ले, उसके सारे ताप मिट जाते हैं। किससे मिट जाते हैं? केवल आपकी कथा सुनने से सब ताप मिट जाते हैं। भगवान हे गोविंद, गोपियां कहती हैं आपकी कथा में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि स्वर्ग का भी जो अमृत है ना, जो स्वर्ग का अमृत है, उसको पीने वाले देवताओं का पुण्य भी क्षीण हो जाता है, लेकिन जो जीव कथामृत का पान करते हैं उनका पुण्य क्षीण नहीं होता।
उनका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। इसलिए इस कथामृत में इतनी शक्ति है, ये कली के जितने भी कलमश, जितने भी पाप होते हैं, सब के सब आपकी कथा से धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान की कथा से। समस्त पापों के, जीव के पापों का विनाश हो जाता है। हम भी आज से आपकी इसी नाम रूपी, इसी कथा रूपी आपके पद को सहारा बना करके और अपना जीवन गुजार लेंगे। इतना बड़ा कथा का तत्व गोपियों ने महाराज आदि श्लोक में कह दिया। जो जीव महाराज इसको धारण करता है, गोपियों ने कहा ठीक है कृष्ण। अब कृष्ण दर्शन की लालसा में महाराज बिरहातुर ब्रजांगनाएं विकल हो गई, विलाप करने लगी। अब तो बिहारी जी अपने आप को महाराज कहते हैं, गोपियों ने बड़ी जोर से रोने लगी। कृष्ण सुखदेव जी महाराज ने कहा, बाबा वेदव्यास जी ने अपनी भाषा में वर्णन किया, रुरुतु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में महाराज गोपियां रुदन करने लगी। कौन सा वाला रुदन? गा भी रही है भगवान के नाम को, श्रवण भी कर रही हैं, भजन भी कर रही हैं, कथा भी सुन रही हैं, लेकिन पुलकित होकर के महाराज रुदन करने लगी। वही भाव का वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में किया। महाराज भगवान की भक्ति, भगवान को याद कैसे किया जाए, नाम कैसे जपा जाए, भगवान को याद कैसे किया जाए, भगवान गोस्वामी जी ने वर्णन किया। क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, गद गद भयो नयन बहिरा, गद गद भयो नयन बहिरा, गद गद भयो नयन बहिरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, महाराज गद गद भयो नयन बहिरा। भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जपें, भगवान की कथा सुने, भगवान का पूजन करें, तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि महाराज मन प्रफुल्लित हो जाए, तन शिथिल हो जाए, आत्मा स्तब्ध हो जाए और आंखों से महाराज प्रेम आंसुओं की झड़ी लग जाए। वह भक्ति का स्रोत है, वह भक्ति की धारा है। आज गोपियों को जैसे ही महाराज रोते हुए देखा, कहते हैं कृष्ण अपने आप को रोक ना सके, प्रकट हो गए महाराज ब्रजांगनाओं के बीच में। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, प्रकट हो गए महाराज। तासामविर मूर्छो स्मयना मुखाम्बुजा, पीतांबरधरा सृगली साक्षात् मन्मथा। गोपियों के समक्ष जैसे ही मेरे गोविंद महाराज प्रकट हुए हैं, सब गोपियां ऐसी हो गई थी मानो निष्प्राण देह पड़ी हो। और गोविंद को प्रकट देख कर महाराज ऐसा हो गया मानो निष्प्राण शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। पीतांबरधारी भगवान प्रकट हो गए। गोपियों का जो आनंद है, समस्त गोपियां महाराज आनंद में भर गई। महाराज ऐसी अद्भुत भगवान की झांकी, ऐसी अद्भुत छटा गोपियों ने जो दर्शन किया। महाराज भगवान कहते हैं, देवियों क्या बात हो गई? तो गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण आप बड़े निष्ठुर हैं, आप बड़े निर्दयी हैं। कुछ शब्दों में भगवान से महाराज कटु वचन भी कहे हैं, लेकिन हम सबको अधिकार नहीं है। वो अधिकार उनको ही है जो भगवान से उस परिस्थिति तक प्रेम करना जानते हैं। भगवान से प्रेम जो करते हैं वो भगवान को कटु शब्द भी कहते हैं, भगवान के कान भी पकड़ लेते हैं, भगवान का गाल भी पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान उसके बाद भी महाराज कृपा करते हैं। अद्भुत रासलीला हुई महाराज, अद्भुत रासलीला।